चलिए सर्वप्रथम अपना गुरु के चरणों में नमन करते हूँ। नमन करते हुए इस कालखंड के प्रथम शिष्य साहेब या दीदी के चरणों में आप सभी गुरु भाई गुरु को प्रणाम। और चलो सीखो। साहेब के पास एक बार जिज्ञासा था कि भोग को भोगना पड़ता है तो मोक्ष का प्राप्ति कैसे मिलता है। साहेब बोले कि भाई साहब देखिए, हम लोग जन्म तो ले लेते हैं, कर्म साथ लेकर आते हैं, और जब कर्म साथ लेके आते हैं तो हर मनुष्य को भोगना पड़ता ही। बच्चा में पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है कर्म उसका आगे आते जाता है, उसका कर्म आगे आता है और आगे आकर वही भोग को भोगना पड़ता है। अमोघ क्या प्राप्ति कैसे होता है, इसी को गुरु बनाइए, दया चर्चा नमन कीजिए। साहेब बोले कि अगर हर मनुष्य शिव को अपना बना लिया, अपना गुरु बना लिया, अपना दिल में बसा लिया, अपना मन में बसा लिया और शिव का ओर चल दिया, तो कहते हैं धीरे धीरे कटित होता है। जहाँ 10 सीढ़ी से गिरना वहाँ आप 2 सीढ़ी से गिरिएगा, ज़्यादा 10 सीढ़ी से गिरिएगा तो ज़्यादा चोट आएगा। 2 सीढ़ी वही कर्म है, कटित हो रहा। साहेब बोले वही कर्म है, शिव की ओर जाइएगा, कटित होते जाएगा, धीरे धीरे छोटा हो जाएगा और 2 सीढ़ी से गिरिएगा और कटित हो जाएगा। साहेब बोले कि मोक्ष का प्राप्ति जब हम लोग जो कर्म करके आते हैं धीरे धीरे सब कटित होता है, उसका मोक्ष का प्राप्ति जब सब कर्म खत्म होता है मोक्ष की ओर आदमी जाता है। तो मोक्ष की ओर कौन जाता है? जो सच्चा हो, बेईमान ना हो, दिल में कुछ खटास ना लेकर बैठे हो, किसी का बेईमानी ना करे, तो वो क्या होता है? वो मोक्ष का प्राप्ति होता है। लेकिन हर इंसान हर चीज़ में संघर्ष करना, मनुष्य साहेब बोले मनुष्य तन में जन्म ले तो आपको संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। दुख आता है, सुख भी आएगा, सुख दुख का पहिया रहता है, चक्रव्यूह है, घूमते रहता है, सुख भी आता है। जब दुख नहीं आया तो आपको पता कैसे चलेगा भाई साहब कैसे क्या हो। इसीलिए दुख भी ज़रूरी है, सुख भी ज़रूरी है। और किसी का सुख में शामिल हुई तो आपका घर में सुख आएगा, किसी का दुख में शामिल हुई है। हर चीज़ में मनुष्य को छोड़ना नहीं चाहिए, हर संघर्ष को अपना करें। जैसे राम भगवान इतना संघर्ष किए, कृष्ण भगवान जन्म धरती पर ले वो संघर्ष, तो हम लोग मनुष्य तन हैं। हम मोक्ष का प्राप्ति जब हम शिव की ओर जाएंगे, धीरे धीरे हम लोग मोक्ष का प्राप्ति होगा, शिव के चरण में जाएंगे। चलिए इतना ही हम समझे, आप लोगों को बताएं। मेरा प्रणाम। चलो शिव की ओर।